बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। किसानों पर लगातार सियासत हो रही है और इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर बड़ा निशाना साधा। कहा रमन सिंह नकली किसान हैं। जी हां, कहा नकली किसान हैं। 2 गमछा रखकर किसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। खाली बैठे हैं, कोई नहीं पूछता। बीजेपी शासन की योजना का लाभ ले रही है, तो ये बड़ा आरोप रमन सिंह पर। कहा कि हमेशा एक गमछा रखते हैं और 2 गमछा रखकर किसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। रमन सिंह को 3 गमछा रखना चाहिए, ये भी कहा। गले, सिर और पहनने के लिए डॉक्टर रमन सिंह खाली बैठे हैं, अपने समय की बातों को याद करते हैं, ट्वीट करते हैं और दिल्ली में ना कोई उन्हें पूछता है और ना दिल्ली वाले उनको काम देते हैं। बीजेपी शासन की योजना का लाभ ले रही है। विरोध और लाभ दोनों एक साथ नहीं चलेगा। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। गमछा लेके चलता है, लेकिन रमन सिंह जी सिर पे भी बांधे हैं, गले में लगाए हैं, तो उनको बताना पड़ रहा है कि मैं किसान हूं। आमतौर पर किसान लगाते थे, हमारे किसान कांग्रेस के जब भी कार्यक्रम होता है हम लोग उस गमछे लगाते हैं, लेकिन वो लगाए, अच्छी बात है। अब ये है कि किसान की तरह पटकू कब पहनेंगे। देखिए रमन सिंह जी सब अपने समय की बातें याद आ रही, खाली बैठे हैं, उनके पास अब कोई काम रहा नहीं, दिल्ली में उनको कोई पूछता नहीं, दिल्ली वाले कोई काम देते नहीं। अभी 5-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसकी ड्यूटी कहीं लगी नहीं है, तो ऐसे में खाली बैठे बैठे क्या करेंगे। पुरानी बातें याद आती है तो उसे ट्वीट कर देते हैं, तो चाहे वो धान खरीदी में गड़बड़ी करने की बात हो। तो किसान आंदोलन को लेकर सीएम ने एक और बड़ा बयान दिया। कहा कि केंद्र सरकार हठ धर्मिता कर रही है। 2 महीने से आंदोलन चल रहा है। आंदोलन को विफल बनाने के प्रयास भी बहुत किए गए। छत्तीसगढ़ में आंदोलन 3 सालों से चल रहा है। समर्थन मूल्य में धान खरीदी को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। जब केंद्र सरकार ने रोक किया, तब राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को लाभ देने की कोशिश की गई। ये केंद्र सरकार की हठधर्मिता है। आंदोलन 2 महीने से ऊपर चल गया, वो भी शांतिपूर्वक आंदोलन। विफल करने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन किसान दृढ़ता पूर्वक वहां डटे हुए हैं। हमारे यहाँ भी आंदोलन हुआ, वो आंदोलन है किसानों को समर्थन मूल्य में धान खरीदने का, और ये आंदोलन हम पिछले 3 साल से चला रहे हैं, जिसमें पहले साल हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदे। ये भारत सरकार ने जब रोक लगाई, फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को लाभान्वित हमने किया। भारत सरकार भी 500 रुपये महीने दे रही है, हम तो प्रति एकड़ 10,000 रुपये दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार की लगातार तारीफ भी हो रही है, इसलिए इस पर भी बयान आया। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर बयान दिया। कहा कि सरकार के कार्यों की सराहना हो रही है। पार्टी स्तर पर जानकारी दी गई है। जयराम रमेश को वीसी के जरिए जानकारी दी गई है। आंतरिक समिति को जानकारी दी गई है। फैसले से लोगों को होने वाले फायदों की जानकारी आंतरिक समिति को दे दी गई है। आंतरिक समीक्षा होती रहती है और उसी तहत जयराम रमेश जी के साथ और पुनिया जी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई और जितने हमने फैसले किए हैं जिससे लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है, वो सारी जानकारी उस समिति के सामने मैंने रखा है और जयराम रमेश जी ने इसमें संतोष व्यक्त किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि सीएम भूपेश बघेल रायगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। रामनामी समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसा समाज जिसने शरीर को मंदिर बना लिया, ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना सीएम ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तन को मंदिर बना दिया, ये एक आंदोलन ही है, सामाजिक है, आंदोलन के रूप में ये उभरा है। क्षेत्र में रामनामी समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। हर साल वैसे बुलाते हैं और
कभी वो महानदी की इस पार तो कभी महानदी के उस पार, हर साल वो लोग आयोजन करते हैं। ऐसे समाज जिन्होंने अपने शरीर को ही मंदिर बना लिया और पूरे शरीर में राम नाम का गुदना टेटू बना लेते हैं। और छत्तीसगढ़ फिर से सिरमौर बना है लघु वन उपज खरीदी में। छत्तीसगढ़ अव्वल आया है। 73% लघु वन उपज की खरीदी हो चुकी है। राज्य वन आंचल परियोजना से उद्यमी आकर्षित हो रहे हैं। 15 उद्यमियों ने 75 करोड़ का पूंजी निवेश का प्रस्ताव दिया। 52 प्रकार के लघु वन उपज की समर्थन मूल्य में खरीदी हुई। छत्तीसगढ़ को 300 करोड़ का अतिरिक्त लाभ हो रहा है। और अब बात करेंगे बीजेपी की, जहां पर एकात्म परिसर में आज एक बड़ा समारोह होने जा रहा है। पदभार ग्रहण समारोह है। बीजेपी के नव नियुक्त पदाधिकारी आज पदभार ग्रहण करेंगे। विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक आज पदभार ग्रहण करेंगे। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में समारोह होगा। दोपहर 2 बजे ये समारोह आयोजित होगा। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत तमाम आला नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी दफ्तर में आज पदभार ग्रहण समारोह है। प्रदेश संयोजक आज पदभार ग्रहण करेंगे। बीजेपी के नव नियुक्त पदाधिकारी आज पदभार ग्रहण करेंगे और साथ ही साथ जो बड़े बड़े नेता हैं, धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साय, रमन सिंह, वो बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और 2 बजे, दोपहर 2 बजे ये समारोह होगा। बीजेपी के नव नियुक्त पदाधिकारी आज पदभार ग्रहण करेंगे। तो जाहिर सी बात है, संगठन का लगातार विस्तार और संगठन को मजबूत करने की कवायद और 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसे फतेह करने के लिए जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं डी पुरंदेश्वरी, वो भी कई बार दौरा कर चुकी हैं और उनका हंटर भी लगातार चल रहा है और इसलिए जो एक ढांचा है संगठन का, उसको और मजबूत करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। तो बीजेपी दफ्तर में आज पदभार ग्रहण समारोह है। जैसा कि चुनाव है तो संगठन मजबूत होना चाहिए और बीजेपी इसमें माहिर है। वो अपने संगठन को जानती है बेहतर तरीके से कि कहाँ उसकी कमियां हैं, कहाँ उसकी अच्छाइयां हैं। तो बीजेपी के नव नियुक्त जो पदाधिकारी हैं आज पदभार ग्रहण करेंगे। विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक आज पदभार ग्रहण करेंगे और बीजेपी कार्यालय के जो एकात्म परिसर है उसमें ये समारोह होगा और दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़े हैं रायपुर से। अवधेश, दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम, ये समारोह होगा। क्या नेता जो बड़े बड़े हैं वो पहुंच चुके हैं और इसके मायने क्या हैं इस पदभार ग्रहण समारोह के? बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण है कि आखिरकार अचानक सा बीजेपी नेताओं को पदभार ग्रहण क्यों कराया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे जब राजनीतिक जानकारों से चर्चा हुई कमरुद्दीन, तो उनका यही कहना है कि जिस तरह से धान के खेल को लेके धरातल पे बीजेपी का प्रदेश भर में आंदोलन और उस आंदोलन से पहले बड़े नेताओं सहित जिला स्तर के नेताओं की सूची जारी करना कांग्रेस के द्वारा धान बेचने को लेके, इन तमाम चीजों के बीच जो एक संदेश गया है, तो अब जो जितने इनके मोर्चा संगठन है उन्हें एकजुट करने, उनके जरिए धरातल पे जाके सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करना, सरकार की उन तमाम चीजों, नाकामियों को जमीन तक पहुंचाना, इन तमाम चीजों को लेके मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठों को एक जिम्मेदारी दी जाएगी। और जिम्मेदारी देने के लिए बैठक करने के बजाय सबको पदभार ग्रहण के नाम पे पहले पदभार ग्रहण कराया जाएगा। उसके बाद तमाम जो बड़े नेता जुटेंगे, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, विष्णुदेव साय हो, धर्मलाल कौशिक हो, सरोज पांडे हो, रामविचार नेताम हो, तमाम जो बड़े नेता जुटेंगे, ये सब उनको मोर्चा प्रकोष्ठों के जरिए लोगों के बीच में जाना। और बीजेपी ने जिस तरह से ऐलान किया आज अवधेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है उसके केंद्र में है किसान, और आज सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि जो रमन सिंह नकली किसान हैं और वो जो किसान होते हैं वो तो एक गमछा रखकर चलते हैं, ये तो 2 गमछा रखकर किसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कमरुद्दीन, देखिए छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा से ही राजनीति के मुद्दे रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों अपने आप को किसानों की
हितैषी पार्टी बताती है और यही वजह है कि 15 सालों बाद किसानों के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। स्वाभाविक तौर से मुख्यमंत्री ने डॉक्टर रमन सिंह पे तंज कसा है, ये कहते हुए कि वो दो गमछा रखने वाले नकली किसान है। बीजेपी की ओर से भी जवाब आया है कि असली नकली का फर्क जनता तय करेगी 2023 में। तो ये जो बार बार जो कमरुद्दीन 2023 का जिक्र हो रहा है, दरअसल इसी की राह तय करने के लिए बीजेपी अलग अलग माध्यमों से अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और धरातल पे जाके कार्य करने के लिए सबको निर्देशित किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज शपथ ग्रहण के साथ साथ उन तमाम मोर्चा प्रकोष्ठों के संयोजकों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि कैसे धरातल पे जाके उन्हें सरकार की उन तमाम नाकामियों को लेकर जनता के बीच जाना है, जिससे बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सके। एक और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में कहे राम नाम को लेकर लगातार चर्चा तेज है, राम मंदिर निर्माण को लेकर जो 31 तारीख को बीजेपी को धन संग्रह का कार्यक्रम और बड़ा अभियान चलाना है, तो उस अभियान में मोर्चा प्रकोष्ठों की क्या भूमिका होगी, इन तमाम चीजों का भी जिक्र, तमाम चीजों की रणनीति आज इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद तय की जाएगी। चलिए, बेहद शुक्रिया अवधेश आपका जानकारी देने के लिए। बात करेंगे कांकेर शहर की, जहां पर भालू घुस आया है। रिहायशी इलाके में जंगली भालू घुसा हुआ है। भालू आने से हालांकि लोगों में दहशत का माहौल है। कोतवाली क्षेत्र के बरदेभाटा में भालू घुसा हुआ है। वन विभाग के नहीं आने से लोग अब नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें, इस भालू के आने की सूचना पहले ही वन विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन अभी तक वन विभाग के अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जो बरदेभाटा के लोग हैं वो नाराज हैं, गुस्से में हैं, साथ ही साथ इस भालू के आने से दहशत में भी जीने को मजबूर हैं। इधर धमतरी में तेंदुए के हमले और हाथियों की दस्तक से दहशत है। सिहावा इलाके में तेंदुए ने हमला कर 5 महिलाओं को घायल कर दिया। सभी का फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं धमतरी में 23 हाथियों का दल अब जबर्रा के पास देखा गया। नगरी से जबर्रा के बीच फिलहाल इस दल का मूवमेंट है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों पर निगाह रख रही है। साथ ही आसपास के गांवों में मुनादी करके लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी जा रही है। तो एक तरफ आपने देखा कि किस तरीके से कांकेर शहर में भालू का विचरण है, जबकि अब धमतरी की बात करूं तो धमतरी में अलग तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है, जहां पर तेंदुए के हमले में 5 महिलाएं घायल हैं और हाथियों का मूवमेंट भी यहां पर देखा जा रहा है। और बात पेंगोलिन तस्करी की। गरियाबंद वन विभाग की टीम ने दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने जाल बिछाया। 1.5 लाख में सौदा तय हुआ और जैसे ही तस्करों ने पेंगोलिन दिखाया, वैसे ही मौके पर वन विभाग की टीम ने तस्करों को धर दबोचा। पकड़े गए तस्कर छुरा इलाके के कोठी गांव के रहने वाले हैं। बता दें कि गरियाबंद जिले में पिछले कुछ वर्षों से दुर्लभ वन्य प्रजाति पेंगोलिन के तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ये दुर्लभ प्रजाति का जीव है। और अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो इस जानवर की तस्करी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है और इसका असर अब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में देखने को मिल रहा है, जहां पर पेंगोलिन की तस्करी करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमको सूचना मिली थी कि पेंगोलिन जो साल खपरी है उसकी तस्करी होने वाली है करके, तो हम अपने स्टाफ को व्यापारी बना के भेजे और जैसे ही वो स्टाफ को दिखाया कि पेंगोलिन है, इतना बड़ा है और इसका रेट लगभग 1.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था उसको, तो जैसे ही दिखाए हमारे जो स्टाफ और छुपे हुए थे वो सब मिलकर उसको दबोच ली और दबोच कर हम लोग यहाँ गरियाबंद लाए और उनको वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय में। कितनी कीमत की बता रही है उनकी? हम लोगों ने जो सौदा किया था 1.5 लाख रुपए में सौदा किया था, जो हमारा स्टाफ व्यापारी बन के गया था। और बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां पर एटीएम की लूट की कोशिश की गई। इंडिया 1 एटीएम में लूट की कोशिश हुई, एटीएम में तोड़फोड़ भी की गई है।
अमलीपदर बस स्टैंड में ये एटीएम स्थित है। अमलीपदर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर रायपुर से खबर, जहां पर असामाजिक तत्वों की करतूत देखने को मिली है। असामाजिक तत्वों ने 7 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बीती रात रेलवे स्टेशन से लगे क्षेत्रों में उत्पात मचाया। 1 जीप, 2 कार और 4 बाइक को आग के हवाले किया गया। नर्मदा पारा, लोधी पारा स्टेशन रोड में उत्पात मचाया गया। पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। कई स्थानों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं। कोरबा में एक मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। पल भर में लाखों के सामान जलकर राख हो गए। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लगभग काफ़ी सारे सामान जल गए। किचन छोड़ के बाकी सब सामान जल गए। कारण कुछ समझ में आया? शॉर्ट सर्किट है सर, ऐसा घर वाले को बोलना। उधर धमतरी रायपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर शनिवार रात बड़ा हादसा हो गया। धमतरी से रायपुर जा रही कार में चलते चलते आग लग गई। हालांकि समय रहते सभी कार सवार सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। और राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर ठगी करता था। पेंटल टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर है विवेक प्रकाश, जो गिरफ्तार हुआ है। गुढ़ियारी पुलिस ने साल भर पहले मामला दर्ज किया था। करोड़ों की ठगी का आरोप है इस पर। मुंगेली में धान खरीदी को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले द्वारा कांग्रेस सरकार को भस्मासुर बताने पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सागर सिंह ने कहा, बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले की उम्र हो गई है और इस तरह स्तरहीन बातें करते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। वहीं प्रदेश में किसान खुश हैं और सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी के लोग हैं। वहीं कांग्रेस नेता राकेश पात्रे ने कहा कि बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले खाद्य मंत्री थे, तब बीजेपी सरकार में सबसे बड़ा नान घोटाला हुआ, जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ, जिसे जनता जानती है। जो यहाँ के जो विधायक भस्मासुर बोल रहे हैं वो खुद खाद्य मंत्री थे। उन लोगों ने घोटाले किए। प्रदेश के किसान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कौन भस्मासुर है। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी खाद्य मंत्री थे, उनके कार्यकाल में करोड़ों रुपया का घोटाला, नान का घोटाला हुआ, जो जग जाहिर है। देखिए, पुन्नूलाल मोहले जी की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह से हल्की बात करने से ये जो स्तरहीन और अश्लील जो वो कविता करते हैं, उससे जो है जनता खुश नहीं होगी। बात पानी की 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट ऑटोथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। We pledge to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health, water is hygiene, water is safety. And yes, water is future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality. And work towards a day when no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। के बाद हाजिरों सीएम भूपेश बघेल 27 और 28 जनवरी को कांकेर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के बाद पहली बार कांकेर पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल, और सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 27 जनवरी को सीएम सबसे पहले श्री गुहान गौठान का निरीक्षण करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल की बात करें तो वो यहां पर कृषि विज्ञान केंद्र में प्रोसेसिंग सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा सीएम विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मुलाकात करेंगे। 28 जनवरी को सीएम नरहर देव इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल का निरीक्षण कर गोविंदपुर में आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे।
और इस मौके पर सीएम जिले को करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम जैव विविधता पंजी का विमोचन करेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। इधर सीएम भूपेश बघेल कल से बस्तर दौरे पर रहेंगे। 25 जनवरी को सीएम किलेपाल के कार्यक्रम में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। जगदलपुर ग्रंथालय का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा विभिन्न संगठन समाज प्रमुखों से बातचीत करेंगे। 26 जनवरी को जगदलपुर में सीएम ध्वजारोहण करेंगे। पच्चीस जनवरी से बस्तर का दौरा है। किलेपाल के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा आम सभा को भी संबोधित करेंगे। और बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां पर 8 पुलिस अफसरों का ट्रांसफर किया गया, तबादला किया गया। मुकेश कुमार एआईजी बने हैं पुलिस मुख्यालय। मयंक अवस्थी एसपी बने कटनी। विजय कुमार खत्री भोपाल उत्तर के एसपी बने। मयंक अवस्थी एसपी बने हैं कटनी के। धर्मराज मीणा एसपी पन्ना के। आशुतोष बागरी बने एसपी इंदौर पूर्व। अरविंद तिवारी इंदौर मुख्यालय के एसपी और रामजी श्रीवास्तव एसपी बने हैं भोपाल मुख्यालय के। 8 पुलिस अधिकारियों का तबादला। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजू के यंग जीनियस अश्वत्था बीजू से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। एक करिश्माई यंग जीनियस से हम मिले जो 13 साल की उम्र में पैलिएंटोलॉजिस्ट बन चुकी है। अश्वत्था बीजू से जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में आकर। हाय अश्वत्था, हाउ आर यू? Thanks, sir. How about you? I am good. You tell me, how did you like coming on Byju's Young Genius? It was a great experience over there during the shoot at Byju's Young Genius. I had a great time over there. What about your parents? Were they happy? Are they proud of you? I'm not sure about that, but I am sure that my mother would have loved the atmosphere too. What's your plan now? What are you busy exploring now? I've worked in all the 3 basins and we are up to going, I think we'll be moving to the next 5. Wonderful, Ashwatha. Good to connect with you. Wish you all the very, very best. Thank you, sir. Thank you so much. Genius, young genius. इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोविड की जंग का बिगुल बज चुका है। स्वस्थ भारत का सपना अब सज चुका है। निकलने वाली है खुशियों की झांकी। बस जीतना है बाकी, बस जीतना है बाकी। इस युद्ध में हम सब है योद्धा। ये काम अब अकेले नहीं होगा। सकारात्मक रखनी है सोच, बढ़ते जाना है हर रोज। बस एक लक्ष्य है, हर भारतीय को जल्द से जल्द मिले अपनी वैक्सीन का डोज। कोशिश पूरी करनी है, बात न रह जाए आधी। बस जीतना है बाकी, बस जीतना है बाकी। अफवाह ये बाहर आई है, बेकार अपनी दवाई है। पर सच मैं आपको बता दूं, कई देशों ने ये वैक्सीन अपने भारत से मंगवाई है। नेपाल, भूटान, अफ्रीका, श्रीलंका, हर जगह अपना बज रहा है डंका। WHO से लेकर बिल गेट्स तक
मेड इन इंडिया पे किसी को नहीं शंका। हमने बचानी है अब अपनी मानव जाति, बस जीतना है बाकी, बस जीतना है बाकी।